हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जलरासी। जस्ट मैं देखो अभी पूजा करके उठी हूँ। अभी कल हवन है, सबके लिए बहुत अच्छी सी पूजा की है। अब डेली आज से पूजा शुरू रहेगी, सब काम होगा और सारी चीज़ें होंगी। आज सबके लिए बहुत बड़ी पूजा की है और मैं भगवान से यही मनाऊंगी कि हे कृष्ण कन्हैया, आज आपके जन्मदिन के दिन हम आपको क्या तोहफ़ा देंगे, हमारी क्या औकात है, लेकिन आपसे तोहफ़ा ज़रूर मांगेंगे कि जो भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देखते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, उनकी हर विश पूरी करना। जिनका प्यार उनसे दूर चला गया उन्हें प्यार देना, जिनके पास पैसे नहीं उनको पैसे देना, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी करवा देना। मैं जितनी पूजा करती हूँ, जितना फल आप मुझे देंगे उसकी बराबरी का फल मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर को देना। देखिए, बांट के खाने में जो मज़ा है अकेले में नहीं है। दूसरी बात है कि काम चालू है। देखिए, मैं आपको सच बताऊँ ना, तो ये जो अभी कामाख्या की जो पूजा होने वाली है नवंबर में, ये किसी से दुश्मनी निकालने के लिए नहीं है। ये पूजा सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ाने का है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों को अगर राजाओं के जैसा जीना है, अरबों खरबोपति बनना है, तो ये पूजा की जाती है। और ख़ास करके मुझे, जैसे हम तांत्रिकों की एक पढ़ाई होती है, एक मैंने कहते हैं ना, जैसे 10वीं 11वीं 12वीं और एक ग्रेजुएशन मतलब जैसे पढ़ाई पूरी होती है ना, बच्चों की पढ़ाई कैसे 11वीं के बाद 12वीं के बाद एक ग्रेजुएशन रहता है, पढ़ाई का लास्ट क्लास, वैसे हमारा लास्ट क्लास ये है। इसके बाद तो जब डेली पूजा होती रहेगी, लेकिन ये पूजा होने के बाद फिर मतलब एक कहते हैं ना, एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, जैसे एक महंत, वैसे हमारा एक हो जाएगा कि हम जो सोचेंगे समझेंगे वो सारी चीज़ें हमें कामयाब होगी। सारी शक्तियों का आवाहन करते ही हमारी बात सुनेगी। फिलहाल तो अभी वैसा हो ही गया कि हमारी बात सुनने लगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी था। आज सुबह कुछ ऐसा हुआ जो मैंने को मतलब गुस्सा से ज़्यादा मतलब दया आ रही थी। मैं आपको सच बोलूँ, मैं खुद 2 बच्चों की माँ, मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है जवान, 2 बेटियों की माँ हूँ मैं। और मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे आदमियों पे, ऐसे लड़कों पे जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। मेरे घर में भी एक लड़की काम करती थी। मैंने आज ही उसे काम पे से निकाला क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। मुझे देखा नहीं गया, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। मुश्किल से मात्र उस बच्ची की उम्र 20 से 21 साल की, और 21 साल की उम्र में एक बच्ची की माँ बन गई है। उसने भाग के शादी कर ली है। आप सोचिए, कुत्ते मर्द इतने बेकार होते हैं, या आदमी जात इतने बेकार होते हैं, लड़के चूतिए लोग, मतलब इनको अपने ऊपर इतना घमंड होता है कि किसी की भी घर की लड़की को तुम लोग माइंड वॉश करके भगा के लेके जाते हो, और भोसड़ी वाले तुम्हारे गांड में दम नहीं रहता है कमा के खिलाने का, भड़वे मादरचोद, उनको भगा के ले जाने के बाद, उनको एक 2 बच्चों की माँ बनाने के बाद उनको तुम लोग दूसरों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा कराते हो। कभी सोचा है कि उन बच्चों को उनके माँ बाप ने कितने प्यार से पाला होगा? आज बताए, मुझे जब उसकी हालत देखी ना, तो उससे काम नहीं हो रहा था। वो बोली मुझसे काम नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो मैंने उससे कहा जाओ, दोबारा काम पे मत आना, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन मुझे उस पर गुस्से से ज़्यादा उस पर तरस आ रहा था, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ऐसा हो रहा था कि भाई भगवान, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। मैं सच बोलूँ ना, अगर ये काम मेरी बेटी के साथ हुआ रहता ना, भले मुझे ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ता, लेकिन मैं उसी जगह उस लड़के को काट के फेंक देती। तुम लोग किसी की लड़की को भगा के लेके जाते हो, हाँ, जिन बच्चों, एक माँ बाप अपनी प्यारी सी परी बेटियां, पता है, माँ की कोख पवित्र करती हैं। बेटियों को पाल पोस के माँ बड़ा करती है, नाजों से पालती है। आज मेरी दोनों बेटियों को मैंने एकदम राधा के जैसा तैयार किया था। राधा बनाने के लिए एक चीज़ें तैयार की थी। सोचो मेरे को कितना बुरा लग रहा है कि वो बच्ची, माँ बाप ने उस लड़के को मारा नहीं, उस लड़की को माफ़ करके घर में ले रहे। मैं तो बोलती हूँ अब तक उस लड़के को मार डाला होता। आज की तारीख में घर का एक घर ऐसा होता है, जब आज की तारीख में आप घर में मैं बताऊँ ना, जहाँ पे 2 जवान बेटियाँ हो। देखो, लोग मुझे कहते हैं ना दरबार चलाओ, ये चलाओ वो चलाओ, मैं नहीं चलाती। दरबार चलाने का छोड़ो, मेरे घर पे मेरे अब्सेंटी में मैं नहीं रहूँ ना, तो मेरे अब्सेंटी में मेरे खुद के पति को भी घर में आने की इजाज़त नहीं। मुझे भरोसा नहीं किसी पे भी, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है, जहाँ जवान बच्चे रहते हैं वहाँ आप किसी भी मर्द को अलाउड नहीं कर सकते रहना जाना आना, क्योंकि कब क्या होगा क्या पता। आज की तारीख में एक नए सीरियल्स आ जा रहे हैं, फालतू सीरियल बनते हैं कि एक बेटी को अपने चाचा से प्यार हो गया, चाचा ने बेटी को नशे में प्रेग्नेंट कर दिया। ये आए दिन होता रहता, कौन भरोसा करेगा? लेकिन मैं कहती हूँ कि कैसे माँ बापों की मार क्यों नहीं देते? कभी सोचा है? तुम लोग किसी की भी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाते हो, फिर उसको बड़े बड़े वादे दिखाते हो, तुम्हारे गांड में कमाने का दम नहीं है, उसके साथ शादी करते हो, उसके एक बच्चे की माँ बना देते हो, फिर उसको दूसरों के घर में, जो लड़की ने शायद अपने घर में ग्लास नहीं उठाया होगा मेरे ख्याल से,
उस बच्ची से आप दूसरों के घर में उसका झाड़ू पोछा, दूसरों की गंदगी उठवाते हो, शर्म नहीं आती है? तुम जैसों का मारण क्रिया तो मैं करूँगी, क्योंकि मैं भी 2 बच्चियों की माँ हूँ। और सच बोलो ना, अगर ये कांड मेरी बच्चियों के साथ हुआ रहता ना, मैं अपनी बच्चियों को तो मार ही डालती, लेकिन पहले उस आदमी को मारती। क्योंकि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए पूरी ज़िंदगी दिला देते हैं। आज मैं नंगे पैर मंदिर मस्जिद सब जगह भटकती हूँ, कामाख्या तक, मुंबई से लेके खाटू श्याम से कामाख्या, मतलब मुंबई से खाटू श्याम से मुंबई 4000 किलोमीटर डेली, हमेशा मेरा अप डाउन चालू रहता है। आपको पता है मैं 2 दिन भी घर पे क्यों नहीं रुकती हूँ बच्चों के पास? क्योंकि मुझे ऐसा है कि उनके आगे फ्यूचर के लिए कमाना है। मुझे ऐसा है कि मेरी दोनों बेटियों की शादी ऐसी जगह करनी है जहाँ पे उनको मेरे जैसे स्ट्रगल ना करना पड़े। पानी का ग्लास मांगे तो लोग दूध का ग्लास दे, उन्हें एक बर्तन उठा के ना रखना पड़े, चारों तरफ आगे पीछे नौकर चाकर बने रहे। पता है मैं ऐसा सोचती हूँ। फिर ये सोचती हूँ कि मेरा एक बेटा है तो मेरे घर में बहू भी ऐसी आए जो सिर्फ मेरे बच्चों के जैसा मुझे फ़ोन करे, मम्मा मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है, आप पैसा भेजो, ऐसे चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं चाहिए कि तुम लोग किसी की अच्छी खासी घर की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा के पहले भगा के लेके जाते हो, और तुम्हारी गांड में दम नहीं उनको कमा के खिलाने का। जब तुम प्यार करने का दम रखते हो तो उसे कमा के खिलाने का दम रखो ना। तुम उसे लेके जाते हो और दूसरों के घर की गंदगी साफ करवाते हो, दूसरों के घर में काम करवाते हो। शर्म नहीं आती इस बात पे तुमको? और उसके बाद पता चलता है कि तुम अपनी बीवी को दूसरे के घर में काम करने भेज दो और तुम्हारा खुद का चक्कर फिर किसी और से चालू हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा मन उससे भर चुका है। तुम जैसों की सज़ा क्या है? तुम जैसों की सज़ा मौत है। और आज मैं अपने कृष्ण कन्हैया से यही बोलूँगी, भगवान इनकी मौत करो, इन लोगों को जीने का हक नहीं, और सबसे पहले इनके माँ बाप की मौत करो, जो इतने बड़े कमीने हरामजादे रहते हैं कि अपने बेटों को, खुद की गांड में दम नहीं अपने बेटे को कुछ खरीद के देने का। ये लोग दूसरों की घर की लड़कियों को बिगाड़ के उनके भरोसे, तुम लोग बेटे इसलिए पैदा करते हो कि दूसरों की घर की लड़कियों को फंसा के अपने शौक पूरे कर सको। इससे अच्छा रस्ते में डाल दो ना, साड़ी पहना के। शर्म नहीं आती है? कितनी दुख की बात होगी कि उस माँ को कितनी तकलीफ होती होगी अपनी बेटी को इस तरह देख के, जिस बेटी को उसने नाजों से पाला है, हाथ पे रखा है, कभी धूप की परछाई पड़ने नहीं दी है। अभी आप सोचिए, समझो सैंपल मैं देती हूँ, मेरी दोनों बच्चियाँ हमेशा एसी में रहना, नौकर चाकर के बीच में रहना। भगवान ना करे कभी गलती से ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊँगी कि मैंने उन्हें ग्लास उठाने नहीं दिया, किसी को फूल फेंक के मारने नहीं दिया। मैंने कभी उनको फूल भी फेंक के नहीं मारा है, झापट मारना तो दूर की बात है। और एक कोई भी अनाथा कुत्ता लड़का अगर उन पर हाथ उठाएगा तो मेरे को कैसा लगेगा? फिलहाल तो मैं तो ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी, मैं तो जगह पे गोली मार दूंगी, बात ही खत्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, भले ना मेरी बेटी मुझसे ज़िंदगी भर नफरत करे। किसी की बच्चियों को तुम लोग ख़राब करते हो, कभी सोचा है? 20-21 साल की उम्र में छोटी छोटी बच्चियां माँ बन जाती है, जिन्हें बच्चे का मतलब नहीं मालूम है, जो दूसरों के बच्चों की गंदगी देख के घिन भरती है। तुम लोग उसको बच्चों की माँ बना देते हो जिसको बच्चे का मतलब नहीं पता है। कितना बड़ा पाप है। और हमारे नेता भाषा विवाद पे लगे हैं। कोई नहीं, तुम जैसों का पाप का घड़ा ही भर। शायद मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, मेरी माता रानी ने मेरा जन्म ही इसलिए किया है कि ऐसे पापियों का संहार करने के लिए जन्म किया, और इससे पापियों का संहार मैं करके रहूँगी। और ऐसे करूँगी जो शायद आपने सोचा नहीं होगा, ज़िंदगी भर नहीं सोचा होगा, देख लेना। ये तो मैं आज लिख के खुलेआम कहती हूँ मैं, ये बहुत गलत बात है। और एक हमारी माया मैडम है, इसको क्या बोलूँ मैं, इसको शर्म आनी चाहिए। वो जो काला कांडी करवाती है, ब्लैक मैजिक कराती है, अपने घर पे शमशान की राख लाती है, ये लाती वो लाती, अपने पति को खिलाती, बच्चों को खिलाती। जब भी उस पर वार करो तो उसके बच्चे पे जाता था। हमने उसके बच्चों का पैकअप किया, उसके बच्चे तक ना जाए करके सालासर हनुमान जी का ऐसा चांदी का लॉकेट डाला। वो इतनी कुत्ती कमीनी औरत है कि उसने अपने बच्चे के गले से वो लॉकेट निकाल के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा पैकअप में आ गया, वो बच्चा ठीक होने लगा, उस पर कोई वार नहीं जाने लगा, जिसकी कीरनी उस पर ही जाने लगी, मतलब जो वो गंदगी कर रही थी लोगों पे, वो गंदगी उस पर ही हावी होने लगी, तो उसने फटाक से ये काम कर दिया। ऐसा तू इससे अच्छा तो बांझी रहती, काहे के लिए औलाद पैदा की। मैं तो बोलूँगी जो लोग मुझे जानते, मेरा यूट्यूब देखते, ऐसी माया मैडम औरतों से दूर रखो अपने बच्चों को भी, क्योंकि जो अपनी खुद की औलाद के गले से ऐसा हनुमान बालाजी का ताबीज़ निकाल के फेंक सकते, वो कल आपके बच्चों को भी ब्लैक मैजिक के करने में जहर वहर दे के बलि भी दे सकती है, उसका क्या भरोसा। ऐसे लोगों का, मेरे को सच बोलूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसे लोगों की मौत के लिए ही बैठी हूँ।
और तुम जैसों की मौत में जो करूँगी ना, कसम से एक इतिहास गवाह होगा कि एक विद्या देवी तांत्रिक बनी, लेकिन तांत्रिक बनने के बाद तुम जैसों का संहार करने के लिए तुम लोग किसी की बेटियों को ख़राब कर रहे हो, किसी के घर में ब्लैक मैजिक करके किसी के बेटे को माँ बाप से दूर कर रहे हो। कहाँ पाप भोगोगे तुम लोग इतना? कभी समझ में आया है? और तुम लोगों का संहार तो मैं करूँगी, देखो मज़ा, बस वेट करो। बस इस 30 तारीख की महापूजा में, कामाख्या की पूजा में सबसे बड़ी शक्ति तो मैं यही हासिल करूँगी कि जो जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, उनकी हालत अब मैं ख़राब करूँ। तुम लोग को जीने का हक नहीं, तुम लोग मर जाओ अब, ठीक है।